हो गई, अब उठो, अब कहाँ रहन है, अब कहाँ सो रहे हो। और यदि सोए रहे तो पाप की गठड़ी शीश धरी, अब मूंड पकड़ क्यों रोवत है। चल उठ मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खो। बोलो, देव की जगरी है और सोया कौन है? यशोदा। यशोदा माँ सोई हुई है, देव की माँ जग रही है। लेकिन भगवान सारे मिथ्य को अपनी मर्जी से चलाते हैं। पूरी सृष्टि भगवान से चलती है। कोई कानून नहीं है यहाँ पे कि जगे हुए के पास में जाऊं, जगे हुए के छोड़ देता हूं। यदि तुम्हारे अंदर सद्गुण नहीं है तो, और तुम्हारे अंदर सद्गुण है तो ढूंढता हुआ आ जाऊंगा। मुझे बताओ नंद महल कहाँ है, माँ यशोदा कहाँ है। ढूंढता हुआ आ गया और यशोदा सोई हुई है, उसके बाजू में आकर चुपचाप से सो गया। बताया तक नहीं कि मैं आ गया। इसलिए मन के भाव को सुंदर बनाओ। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चलता, घूंघट में भाव नहीं, चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं। यशोदा के पास भगवान आते हैं, यश देने के लिए भगवान आते हैं। मेरे परमात्मा भी गोद ढूंढते हैं जिसमें मैं किलकारियां मार सकूं। ऐसी गोद चाहिए जो मेरे लिए दिन रात चिंतन करती है। आ गए भगवान। और यहां भगवान आने के बाद में एक बात और सुन लीजिए। भगवान के आने से आकर के बैठ चुके हैं, अब रात होने की तैयारी है। अब केवल पीताम्बर वेशधारी का इंतजार है। वो आए तो रात शुरू हो। और वो आए, जैसे ही आए सारे देवताओं ने देखा ये ढूंढ रहे हैं, कुछ इधर उधर कुछ तलाश कर रहे हैं। अब ये किसको ढूंढ रहे हैं? अब तो रात शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ऐसे देखा, उनके बाएं अंग की हवा कंपन करने लगी। बाएं अंग की हवा कंपन करने लगी। और जैसे ये कंपन करती करती हवा रुकी, सबकी आंखें फटी की फटी रहे। इतना सौंदर्य आज तक कहीं संसार में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मा की लीला में, देवों में, साकेत में कहीं इतना सुंदर सौंदर्य, लक्ष्मी, पार्वती, इंद्राणी, सची, रति, सबका सौंदर्य यदि इकट्ठा कर दिया जाए तब भी इस सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य रूप प्रकट हो गया। सौंदर्य रूप काम में जब ये सौंदर्य रूप आया, कोई महिमा गा नहीं सकता। माइकलाल, किसी कवि के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं, कोई सरस्वती के पास इतनी बड़ी जुबान नहीं कि वो गा दें। इस सौंदर्य को कौन गाए? और वो सौंदर्य जब प्रकट हुआ तब सबने देखा वो परम शांति, वो परम सौंदर्य। फिर बहुत सारी अप्सराएं, सखियां प्रकट हुई और फिर महारास हुआ वहां जहाँ नृत्य रास होता है, जहाँ नृत्य रास के दर्शन होते हैं, वो रास। अब नारद जी सोच रहे हैं ये तो आ गए, इनका दर्शन तो कर लिया, ये वही है। क्या सुंदर है चेहरा है, क्या काली काली आंखें हैं, कितना सुंदरता, कितनी सौम्यता। आंखें बंद है और आंखें खोल लेते हैं तब तो कहना ही क्या। पागल हो गए नारद जी इस रूप को देख करके, इस सौंदर्य को देख करके। अब नारद जी के मन में एक भाव है, आ गए हैं पर कमी रहेगी, वो कमी भी मैं तलाश करूं। तब नारद जी हाथ में वीणा लेकर के गोकुल ब्रजमंडल में प्रत्येक घर के पास जाते हैं, वीणा लेकर के बजाते हैं और गाते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण
गाते हैं, पर अंदर से वो कांति आभा कहीं नहीं मिल रही है। फिर अगला दरवाजा, फिर उसके आगे फिर अगला दरवाजा, दरवाजे दरवाजे पे वो खुशबू चाहिए जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में समा ना सके, वो खुशबू चाहिए। नारद जी द्वारे द्वारे जाते, एक दरवाजे पे पहुंचे, यहां कुछ चंद्रमा की जैसी किरणें हैं। थोड़ी देर रुके और जैसे ही नारायण नारायण का स्वर सुनाई दिया, अंदर से निकल कर के आए एक देवतुल्य को, आकर के प्रणाम किया, हे ऋषि श्रेष्ठ आप पधारिए। तब नारद जी को लगा शायद यहाँ कुछ है। अंदर गए, बैठे, बैठते गोप आया, अपने पुत्र को गोद में लेकर के लाकर के नारद जी की गोद में डाल दिया। प्रभु ये मेरा पुत्र है। नारद जी को थोड़ी उदासी हुई, कुछ और ढूंढने आए थे, या तो कुछ और है, फिर भी आया है, देखा और कहा तेरा पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली है, भगवान के श्री कृष्ण सखाओं में इसका नंबर बहुत आगे रहेगा, ये भगवान के साथ नित्य घूमेगा, भगवान के लीलाओं में शरीक होगा, बहुत अच्छा है। अब मैं चलूं क्योंकि काम नहीं बना, अब मैं चलूं। तो उसने कहा महाराज चलने से पहले एक काम और कर लीजिए ना, मेरी एक कन्या उसको भी आप देख लीजिए, और समस्या ये को आँख नहीं खोलती है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर इतनी कन्या, आँख नहीं खोलती। एक बार आप देख लीजिए, आप संत हैं, आपकी कृपया हो जाए तो मेरी बिटिया आँख खोल दे। तो और जैसे ही कहा, नारद जी उठे, आगे आगे ब्रह्मनाथ जी, पीछे पीछे नारद जी, और जहाँ गए और कमरे में घुसे, घुसते नारद जी पागल हो गए। यही तो खोजता घूम रहा हूँ मैं इतनी देर से, इसी को तो खोज रहा हूँ, इसी को तो खोज रहा हूँ। आंखों से अश्रु पाक होने लगे। वो खुशबू नारद जी के हृदय में प्रवेश कर गई। अब तो क्या कहें, लेकर के लाली को गोद में, और जो रोने लगे नारद जी, जो रोए हैं, अरे इसी को तो ढूंढना था। ब्रह्मनाथ जी को अचंभा हुआ, ये डर क्या रहा है बाबा, इस बाबा को क्या हो गया? मैंने तो कहा था लाली को देख लो, लाली आंखें नहीं खोलती, आंखें इसने खुद बंद कर ली, ये लाली की आंखें क्या खुलवाएगा? रोने लगे जोर जोर से। और फिर ब्रह्मनाथ जी को बोले आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओगे, छोटी सी लाली है, गोद में ले रखी है, पिता को पहले बाहर चले जाओ। बोला हाँ चला जाओ। अच्छा जाओ। और अब गोद में लेकर के रोए, हे भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, मैं तुझे ढूंढता, तेरे दर्शन मात्र से वो सब कुछ मिल जाता है, श्री कृष्ण बस में होता है। मैं तो तुझे को तलाश करता था, पर तू मिल गई ना मुझे। हे वैकुंठ के वासी की मालकिन, वो भी तेरे बस में है। तेरी खुशबू कहाँ पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे ना समाई, इतनी तेरी पावन खुशबू, इतना तेरा वैभव कैसे छुपा के बैठी हुई थी। मैं इतनी देर से तुझे रो रो करके जैसे बातें करने लगा, जैसे नारद जी रोते हैं गले से लगाते हैं, एक बारी केवल मेरी तरफ में एक बारी देख ले, एक बारी मुझे दृष्टि दे दे। हाँ वो आ गया है, वो और जैसे कहा वो आ गया है। नारद जी का वो आ गया है, आँख खोले। नारद जी रोते रोते पागल हैं, कंठ रुक जाता है, दर्शन हो गए। अब तो ब्रह्मनाथ जी आए, बाबा को देखा, बाबा ने कहा ये लो अपनी लाली लो, मैं चलता हूँ। अरे बाबा कुछ तो बोलो। नहीं कहा बोलना मेरे बस की बात नहीं, ये लो और मैं चला। दर्शन करके ये भगवान की अनंत से कौन इसके पार को पाए, कौन इसको जाने, कौन इसकी महिमा गाए। वाणियां नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। राधा नाम दे दिया, धारा ऊपर से नीचे बहती है, उसको नदी कहते हैं।
नद कहते हैं। वो धारा बहती है, धारा कहलाती है। इसका स्वभाव ही अलग है, ये नीचे से ऊपर बहती है। इस संसार से किसी भी जीव का कल्याण करती है, ऊपर ले जाती है, परमात्मा के चरणों में ले जाकर डाल देती है। इसलिए इसका नाम धारा है। उल्टा कर दिया, राधा बन गई। धारा जब उल्टी बहती है तो राधा हो जाती है। धा रा धा रा रा धा रा धा। ये धारा ऊपर से नीचे, राधा नीचे से ऊपर। साई दरिया प्रेम का, ये प्रेम का दरिया है, प्रेम की नदी है, प्रेम का सागर है। साई दरिया प्रेम का, जहाँ की उल्टी धार, उल्टा बहता है। जो तैरा, जिसने राधा का नाम मिल लिया, राधा से बाईपास हो गया। जो तैरा सो डूब गया, यदि राधा नहीं पाई तो डूब गया वो, उसका जीवन जीवन नहीं। जो तैरा सो डूब गया, और जो राधा नाव के दरिया में डूबा सो पार। जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। राधा नाव के दरिया में जो डूबा उसका बेड़ा भगवान को पा गया, मेरे कृष्ण को पा गया। आज मां धन्य है। श्रुत कीर्ति मैया लाली को लेकर के आई है यशोदा के घर दर्शन करने के लिए। कहीं पे ऐसा भी है कि यशोदा मैया जाती है तो लाली आंखें खोल देती है, लेकिन मिलन कहीं भी, चाहे यशोदा के घर में हो, चाहे कीर्ति मैया के घर में हो। और जैसे ही लाला को देखा, आंखें टिमटिमा दी, मैया ठंड होगी। मेरी लाली ने आंखें खोली, देखूं तो मैं मेरे कृष्ण को देखूं, बाकी दुनिया को क्या देखूं। दर्शन करूं तो मेरे गोविंद के करूं। दुनिया के दर्शन करने से क्या है, क्या लाभ। इन प्राकृतिक चक्षुओं से हम दुनिया को ही देखते हैं। वो धन्य है वो संत महात्मा जो इनसे परमात्मा का दर्शन करते हैं। आज यशोदा मैया का भाग्य तोड़ रहे, बाजू में भगवान लेटे, लोगों को पता चला, सब लोग यश गान करने के लिए आए, बधाइयां बटी, जिसको जो चाहिए था लेके गया। सारा वैभव आज गोकुल में। इसलिए मेरे भाई बहन, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार नाना के दर्शन करिया में। सखी चलो आ जाओ, आ जाओ। नाना के दर्शन करिया में, 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 नाना के दर्शन करिया में। हो सखी चलो नंद के द्वार, हो बहार नाना के दर्शन करिया में। सखी चलो नंद के द्वार, नाना के दर्शन करिया में।
Thank you.
दर्शन करे आवे सखी चलो लूट मची हुई है। सखी चलो नंद जी के द्वार। सब नंद के द्वारे की तरफ में भाग रहे हैं। ला ला के दर्शन करें। हरिओम हरिओम।